आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने पीछे के सभी प्रश्नावली सभी अध्यायों को अच्छी प्रकार से समझते हुए ख़त्म किया है। तो आज हम लोग ये जो आपका प्रश्नावली है 7.1 नया NCERT बुक, उसके तहत हम लोग आज इसको बनाने वाले हैं। चलिए ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करना हमें, तो हमारा जो ये चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, मतलब कि कोई भी स्पेस में देखिए इस प्रकार का ही आपका स्पेस रहता है। हम लोग एक पॉइंट से किसी भी पॉइंट को देखते हैं और उसका हम लोग को क्या निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे दोस्तों कि अगर देखिए यहाँ से इस तरह से जैसे लिखा रहेगा, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 2,3 ब्रैकेट के, फिर इधर देखिएगा तो 4,1 है। तो पहला वाला x का वैल्यू होता है, दूसरा वाला y का वैल्यू होता है। चलिए ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने के से पहले यहाँ पर से कुछ देख लेते हैं और साथ ही साथ देख लेते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का क्या होता है सूत्र। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आपका प्रश्नावली है 7.1, इसमें हम लोग को क्या करना है कि देखिए कोई भी स्पेस में हम लोग को जैसे देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में, तो कोई भी बिंदु आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। तो अगर हम लोग के किसी बिंदु का अगर निर्देशांक को लिखना है तो वहाँ पे पहले हम लोग लिखते हैं x का, उसके बाद लिखते हैं y का। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पे ये वाला है मेरा, जिसका नाम a दे दिए हैं, और यहाँ से मेरा जो दूसरा बिंदु हो गया है, यहाँ से हम उसको b नाम दे दिए हैं। और b का देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर से मेरे पास तो यहाँ पे बोलिएगा सर कि इसका भी तो x, y होगा, जो b का निर्देशांक होगा इसका भी x, y होगा। तो हमें क्या करना है कि ये वाला को नाम दे देंगे, पहला वाला को x1 y1 और दूसरे वाला को नाम देंगे x2 y2। बस हमें यही काम को करना है दोस्तों। और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे दूरी सूत्र को पढ़ेंगे, इस जो प्रश्नावली है यहाँ पे हम लोग दूरी सूत्र को पढ़ेंगे दोस्तों। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं √x1 माइनस, देखिए दोस्तों यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से करना है आपको y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस दोनों का अंतर करके आपको स्क्वायर कर देना होता है दोस्तों। और साथ ही साथ आप इसका एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए अंतर करना है और उसके बाद होल स्क्वायर करना है, तो माइनस भी रहेगा तो प्लस में बदल जाएगा। इसीलिए आप क्या लिख सकते हैं, x2 को भी पहले लिख सकते हैं कि माइनस प्लस से हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप y2 माइनस y1 इसको भी लिखिएगा, तो दोनों में से दोनों फार्मूला आपके लिए सही है। चलिए ठीक है दोस्तों। तो दूरी सूत्र के लिए आप इन दोनों में से किसी भी फार्मूला को यूज कीजिए, आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली का प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग हल करेंगे और बहुत इजी तरीके से उसका आंसर को यही फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका देखिएगा दोस्तों, तो 1 नंबर में तो आपका 2,3 और यहाँ से आपका कॉमा है 4,1। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि ये आपके पास दो बिंदु दिया है, तो आप इसको पहले मान लीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे माना ए लिख दीजिए दोस्तों। पहला वाला जो ये निर्देशांक है हम लोग इसको ए लिख देंगे 2,3, और यहाँ से हम लोग लिख देंगे बी को 4,1। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अभी हम लोग देखे थे कि हमारे पास अगर दो बिंदु रहती है तो दोनों बिंदु को हम x1 और y1 से इंडिकेट करते हैं। तो देखिए x1 y1 इसको मान लेंगे, और ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप लोग को ए बी का दूरी, दोनों को बीच की दूरी पूछा था हम लोग को, तो हम यहाँ से लिखेंगे ए बी की दूरी। तो यहाँ से लिख दीजिए दोस्तों ए बी की, बीच की दूरी भी लिख सकते हैं दोस्तों, बीच की दूरी। बस यही चीज़ आपको लिखना है। और यहाँ से आप देखिएगा तो आपका दूरी सूत्र का फॉर्मूला बैठा दीजिए दोस्तों, आप किसी को भी बैठा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों कि आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, आप इसको भी पहले लिखिएगा तो आंसर आपका एक्यूरेट ही आएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों में से आप किसी भी फॉर्मूला बैठा दे सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ से देखिए आप बैठा दीजिएगा, तो x2 का वैल्यू कितना है, तो 4 बोलिएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 4, और माइनस x1 का वैल्यू कितना है, तो x1 का वैल्यू 2 है, तो 2 यहाँ पे बैठा देंगे होल स्क्वायर, प्लस फिर से यहाँ पे भी बैठा दीजिए दोस्तों, तो 1 माइनस 3 आपका हो जाएगा, और इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल में आपको यहाँ से घटा दीजिएगा दोस्तों, तो आपका 2 बचेगा, और 2 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से भी -2 और इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका 2 का स्क्वायर यहाँ से 4 हो गया, और -2 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 4 ही होगा। देखिए दोस्तों, अगर -2 को स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या लिखाएगा, -2 गुने -2, और यहाँ से देखेंगे कि माइनस 2 बार है तो ये प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4,
2 दूना 4, तो इसीलिए जो माइनस में रहता है हम लोग उसको प्लस में लिखते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी आपका +4 हो गया और यहाँ से आप लिखिएगा तो देखिए आपका √8 हो जाएगा। और √8 को आप यहाँ से एक लाइन और तोड़ के लिख सकते हैं कि सर √8 को तो 2 × 2 × 2 इतना बार लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका 2 को मिला, ये दोनों मिला, तो इसके बदले 1 बाहर निकाले और 1 आपका बच गया था, तो 1 आपको अंदर में लिख देना है। और यहीं से देखिए दोस्तों आपको यहाँ से मात्रक लिख देना है, क्योंकि इसका कुछ मात्रक नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग इसको मात्रक लिख देंगे और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो पहला नंबर जैसे निकाले हैं सेम टू सेम आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा और तीसरा सेम टू सेम बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों आपका जो दूसरा नंबर का है तो उसको भी हम लोग इसी प्रकार से बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपका जो सेकेंड नंबर का है उसको भी हम लोग बनाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों -5, 7 है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, यहाँ से -1, 3 है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे लिख सकते हैं माना। और मान लीजिएगा दोस्तों तो ए इसको मान रहे हैं तो -5, 7 और यहाँ से और इधर जो बी था बी मान लेंगे दोस्तों, और इधर -1, 3 था। देखिए दोस्तों ये वाला आपका फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाला का आपका x1 y1 हो जाएगा और सेकेंड वाला आपका x2 y2 हो जाएगा। तो ये मेरा x2 y2 हो गया। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से लिखेंगे इसीलिए AB की बीच की दूरी, तो यहाँ से लिख देते हैं दोस्तों AB की बीच की दूरी। अब यहाँ से देखिए दोस्तों AB की बीच की दूरी निकालिएगा आप, तो यहाँ से फॉर्मूला उसी तरह से बैठा देंगे दोस्तों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए दोस्तों x2 का वैल्यू कितना लिखिएगा, तो x2 का वैल्यू यहाँ से आप लिखिएगा कि सर -1 है तो -1 लिखेंगे, यहाँ माइनस है। और देखिए x1 का वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पे भी -5 है तो माइनस आपका +5 यहाँ पे बन जाएगा टोटल। और यहाँ देखिए दोस्तों क्योंकि यहाँ एक माइनस फॉर्मूला वाला था और एक माइनस यहाँ पे x1 का वैल्यू था तो माइनस +5 लिख देंगे दोस्तों। और यहाँ से देखिए y2 लिखिएगा तो y2 का वैल्यू आपका 3 है और आप माइनस आपका देखिए y1 का वैल्यू 7 है तो 7 यहाँ घटा करके लिख देंगे। अब यहाँ से कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको सिंपल इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से आपका बचेगा 4 और यहाँ से भी आपका बचेगा -4। अब दोनों का होल स्क्वायर कर देना है दोस्तों, तो यहाँ से लिखेंगे कि ये तो 16 हो गया और यहाँ पे भी देखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका जो जोड़ के आएगा वो 32 होगा और 32 को हम लोग लिख सकते हैं कि 4 × 4 × 2। तो यहाँ से उसी तरह से हम लोग बाहर भी निकाल लेंगे दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों इसको आप लोग लिख सकते हैं कि 4 × 4 × 16 और 2 × 32, तब 2 को 4 मिल गया तो 1 4 को बाहर और 2 को आपको बच गया दोस्तों। और यहीं पे आप इसको मात्रक लिख दीजिए और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हमारा 4√2 ये मेरा करेक्ट आंसर निकल के आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा की ओर, जो कि आपका उसमें भी हम लोग को दूरी सूत्र को इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है तीसरा में a, b और उसके बाद है -a, -b। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग उसी प्रोसेस में यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल में लिखेंगे माना, वहाँ पे हल लिख लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे लिखिए माना, वैसे भी हम यहाँ पे सिर्फ आप लोग को हल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों माना, अब यहाँ पे लिखेंगे a और यहाँ से हो जाएगा b जो था ये x1 और ये हो जाएगा आपका y1। अब यहाँ से देखिए दोस्तों अब और आपका क्या था b, तो यहाँ पे हम लोग b को भी माने -1 -a और -b को हम लोग मानेंगे तो ये हो जाएगा x2 y2। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है तो AB का बीच का दूरी निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे AB की बीच की दूरी, AB की बीच की दूरी। अब यहाँ से AB की बीच की दूरी निकालेंगे दोस्तों, तो हमें उसी फार्मूला में यहाँ से बैठा देना है। तो क्या हम लोग फार्मूला लिखे थे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप होल स्क्वायर यहाँ से कर दीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले x2 का वैल्यू देखते हैं। तो x2 का वैल्यू -1 है तो -a लिखेंगे, -x1 का वैल्यू a है तो x1 का वैल्यू हम लोग a लिखेंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू देखिए दोस्तों -b है तो -b लिखेंगे, माइनस और y1 का वैल्यू देखिए b है तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे b को लिख देंगे और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को दे देंगे। देखिए दोस्तों आप लोग का यहाँ देखिएगा तो -a तो -2a यहाँ से हो जाएगा और इसका हम लोग को स्क्वायर करना है। यहाँ से -2b इसी तरह से हो जाएगा और इसका भी हम लोग को होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, -2 है तो ये आपका +4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करना है ना, और a का स्क्वायर तो यही का स्क्वायर रहेगा दोस्तों। और यहाँ से देखिए दोस्तों आप भी इसको अगर लिखिएगा तो ये भी आपका +4 हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं दोनों में आपका 4 4 कॉमा है
कॉमन है तो 4 को बाहर निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका अंदर में बच जाएगा। क्या कि इन दोनों में ब्रैकेट के अंदर में लिखे हैं दोस्तों। अब यहाँ देखिए 4 है, 4 का रूट को बाहर निकाल देंगे और बाकी बात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अंदर में रहने देंगे। तो 4 को रूट बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपका रहेगा। इसी को मात्रक लिख दीजिए दोस्तों और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देख लेते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है प्रश्न संख्या 2। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपका बोल रहा है कि बिंदुओं 0,0 है ना, 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, सो हमको पूछा गया है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग को इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र बैठा के इसी का आंसर को पहले निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चल रहे हैं 2 की ओर और यहाँ पे आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम लोग दोनों प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों पहला आपका जो यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है वो 0,0 है और साथ ही साथ आपका जो दूसरा बिंदु दिया हुआ है दोस्तों और, तो हम लोग लिख देते हैं और, तो यहाँ से आपका क्या दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ है 36,15। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे लिए माना करके इसको लिख लेना है दोस्तों। ये मेरा ए हो जाएगा और ये मेरा बी हो जाएगा। तो ये वाला x1 y1 x2 y2। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से लिखना हम लोग को ए बी के बीच की दूरी, तो यहाँ से लिखेंगे ए बी की बीच की दूरी। अब यहाँ से ए बी की बीच की दूरी निकालना है दोस्तों, तो हम लोग उसी फॉर्मूला में यहाँ से बैठा देंगे जो भी आप फॉर्मूला आप यहाँ पे याद किए थे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला में बैठाना है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सर x2 का वैल्यू तो मेरा 36 है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 36 माइनस 0 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं दोस्तों कि 36 का स्क्वायर कीजिएगा, तो इसका हम लोग यहाँ से गुना कर लेते हैं दोस्तों। 36 गुना 36, 6 36 का 6, 1 मिनट दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग जो गुना करके लाए हैं उसके मुताबिक ये हो जाएगा आपका 1296। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 15 में अगर 0 घटाएंगे तो आपका 15 बचेगा। जैसे हम लोग 36 में 0 घटाएं तो 36 का स्क्वायर लिखें, वैसे 15 का स्क्वायर लिखिएगा तो यह होगा आपका 225। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो देखिए 6 5 11 का हाथ में 1 और यहाँ से 9 और 2 कितना हो जाएगा, 9 और 2 11 का हाथ में 1 और एक हाथ वाला 12 का 2 और यहाँ से देखिए दोस्तों आपका 12 और 2 14 और एक हाथ वाला 15। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे आ गया है 1521। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो आपको ये पता होगा कि ये किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 39 का, मतलब 39 गुने 39 उसको 2 बार लिखिएगा। तो यहाँ से आप 2 बार लिखें तो एक आपका बाहर आ जाएगा, मतलब 39 और यहीं पे आप मात्रक लगा दीजिए दोस्तों और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, और हम लोग को बोला था अनुच्छेद 7.2 में भी आपको इसी तरह से हल करना था। तो यहाँ देखिए दोस्तों हम लोग को अनुच्छेद बोल रहा है, अनुच्छेद बोलने का मतलब इसका जो फिगर है उसी को हम लोग को ए और बी का बीच का दूरी निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ से ए और बी का बीच का दूरी यहाँ से निकालिएगा। देखिए दोस्तों हमारा जो ये अनुच्छेद बोला है 7.2, तो यहीं पे हम लोग को इसका बीच का दूरी को निकालना है। देखिए दोस्तों अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका इसका अगर हम लोग कोऑर्डिनेट को लिखेंगे तो यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट में है। एक्स कोऑर्डिनेट में मतलब कि इसका अगर बिंदु को लिखेंगे तो ये 36 गया है, तो एक्स वाला पहले लिखते हैं, मतलब 36,0 लिखिएगा। साथ ही साथ यहाँ से देखिए दोस्तों हाइट आपका कितना गया है, तो हाइट आपका गया है 15 और यहाँ से देखिए दोस्तों 15 गया है और 15 का ही अगर हम लोग लिखेंगे तो ये सिर्फ y का वैल्यूम लिखाएगा, क्योंकि ये तिरछा हम लोग को दूरी निकालना है टोटल। तो दूरी निकालना है दोस्तों, हम लोग को बोला है कि ए और बी का बीच का दूरी निकालने के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला तो ये 0,0 हो जाएगा, ये बिंदु का आपका क्या हो जाएगा 0,0। अब यहाँ से देखिए दोस्तों ये तो मेरा 36, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे लिखिए दोस्तों बी का निर्देशांक, तो देखिए एक्स वाला कितना गए हैं, तो 36 गए हैं, तो यहाँ क्या लिखेगा 36।
अब देखिए ऊपर y वाला कितना गए 15 गए, तो यहाँ से क्या लिखेगा 15। अब यहाँ से 0,0 और 36,15, अगर इन दोनों के बीच की दूरी भी निकालेंगे तो आपका सेम टू सेम देखिए दोस्तों यही प्रश्न में भी आपका दिया गया था कि 0,0 और 0,0 और 36,15 था। तो हम लोग सेम टू सेम इसका इसी प्रकार से फिगर में निकालने वाले हैं। तो आप लोग इसको कमेंट में बना लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक इसका सेम टू सेम दोबारा आप लोग लिख दीजिएगा और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही आपका प्रश्न भी था दोस्तों, आप लोग आंसर में भी देखिएगा तो 39 दो बार होगा, तो वहाँ पे सिर्फ किलोमीटर लगा देना है अबर जो आएगा उसमें। चलिए ठीक है दोस्तों, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या बोल रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है। समदूरस्थ यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम तो स्टूडेंट का ही मांगे थे अपना, तो यहाँ समदूरस्थ नहीं, यहाँ संरेखी ही होगा ना। तो यहाँ पे संरेखी है या नहीं वो आपको निकाल के यहाँ से बताना है। तो यहाँ पे संरेखी लिखा हुआ है दोस्तों। तो संरेखी कब होता है, तो देखिए एक ही रेखा का अगर हम लोग दो भाग करते हैं तो उस प्रकार से हम लोग सीखेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, इसका हम लोग क्या सीख सकते हैं, देखिए संरेखी निकालना। मान लीजिए ये कोई रेखा है ना, ये कोई रेखा है। अब इसको संरेखी निकालने के लिए कि एक ही रेखा में तीनों बिंदु है, तो वो निकालने के लिए अगर मान लीजिए यहाँ पे होगा, मगर यही रेखा में होगा, तो मान लीजिए इस जगह पे होगा, तो हम लोग इस दोनों को जोड़ेंगे। मान लीजिए इन दोनों को जोड़ेंगे, ABC आपका नाम हो गया। AB को मान लीजिए हम लोग जोड़ के और BC को भी जोड़ेंगे, AB प्लस BC को अगर जोड़ेंगे दोस्तों, तो आप लोग देखिएगा कि सर A से C तक तो वही वाला रेखा गया है। मतलब कि आपका अगर आप लोग देखिएगा कि अगर दो को जोड़ने पर कोई तीसरा अगर बराबर होता है तो वो मेरा संरेखी होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो संरेखी नहीं होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ से बनाना प्रारंभ करते हैं। यहाँ से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ से आपको उसी तरह से तीनों बिंदु को आपस में लिख लेना है। तो देखिए दोस्तों, 3 बिंदु था तो यहाँ पे लिखेंगे माना, और तीनों बिंदु को हम लोग ABC उसी प्रकार से मान लेंगे। तो A हो जाएगा आपका 1,5, B आपका हो जाएगा दोस्तों 2,3, और यहाँ से हो जाएगा C आपका हो जाएगा -2, -11, यही आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोग AB में देखेंगे तो इसको x1 x2 ध्यान से देख के बनाना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को 3 को निकालना है। मान लेते हैं कि ये आपका कुछ इस प्रकार का फिगर होने वाला है। ABC आपका कौन जगह है वो हमें पता नहीं, मगर यही रेखा होने वाला है। तो 3 बिंदु एक ही रेखा पे होगा, तब क्या 2 को जोड़ने पर तीसरा वाला आना चाहिए, बस वही काम हम लोग को करना है। तो यहाँ लिखेंगे कि AB का बीच की दूरी, AB की बीच की दूरी। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, AB की बीच की दूरी निकालेंगे तो हमको A और B को सिर्फ देखना है, उसी से हम लोग को x1 x2 y1 y2 को निकाल के और लिखना है। तो लिख देते हैं दोस्तों x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वाला में हम लोग फार्मूला को नहीं बैठाएंगे और डायरेक्ट उसमें फार्मूला के अंदर में जो बैठाना है वो बैठाएंगे। तो अभी बैठा लेते हैं दोस्तों, पहले x2 - x1 मतलब कि 2 - 1 करिएगा, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा y2 मतलब 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 2 में घटा दीजिए 1 तो 1 ही बचेगा, 1 का स्क्वायर यहाँ से घटा दीजिएगा दोस्तों तो -2 का स्क्वायर, और यहाँ से देखिए दोस्तों आपका रूट के अंदर में यहाँ से 1 हुआ और यहाँ से कीजिएगा तो 5, मतलब कि आपका रूट 5 मात्रक ये निकल के आ गया। चलिए ठीक है दोस्तों, हमारा एक रूट 5 मात्रक आ गया। अब हम क्या करेंगे तो BC का बीच का दूरी निकालेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं दोस्तों, इसीलिए BC की बीच की दूरी। अब यहाँ से BC की जो बीच की दूरी होगा दोस्तों, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ फार्मूला में बैठाएंगे। मतलब कि आपका यहाँ से जो दिख रहा है दोस्तों कि B और C, और यहीं से हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में बैठाते हैं। तो देखिए -2, -2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे देखिए x2 - x1 होता है, तो x2 की जगह -2 और फिर से -x1 करना है तो माइनस हो जाएगा 2। चलिए ठीक है दोस्तों, तो -2, -2 का स्क्वायर प्लस -11, -3, अच्छा कॉमा नहीं देना दोस्तों, -3 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ से इसका दूरी को निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर, यहाँ से आपका हो जाएगा -14 का स्क्वायर, और यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों कि आपका -4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस -14 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर 196। तो यहाँ से 196 लिख देना है दोस्तों। अब यहाँ से जोड़िए तो 6 6 12 का 2, और यहाँ से 19 और 1 20 और एक हाथ वाला 21, मतलब कि 212 हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को रूट का बाहर को अभी इसको नहीं निकालना है, वैसे ये 2 निकल सकता है। देखते हैं, पहले AC का बीच का दूरी निकाल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा AC की बीच की दूरी, AC की बीच की दूरी। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, x2 x1 किसी को भी आप मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप सेम मानिएगा जिसको भी मानना है। तो
तो यहाँ से हम लोग पहले लिख लेते हैं दोस्तों क्या क्या आपका होगा। तो यहाँ देखिए आपका ए और सी को देखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1 + 2 5 + 11 है ना। तो उसी तरह से लिखेंगे दोस्तों कि आपका जो 1 यहाँ से हो जाएगा कि आपका क्या था, तो 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 11, क्योंकि वहाँ पे प्लस इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि 2 एक फार्मूला माइनस था और साथ ही साथ आप लोग देखिएगा तो -2, -11 था, तो 2 माइनस हो जाता है तो वो आपका प्लस बन जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, तो यहाँ से आप जोड़ के लिख दीजिए, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15, और अगर जोड़िएगा दोस्तों तो ये आपका 16 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से आप देखिए दोस्तों दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये आपका 9 हो गया, प्लस 16 का कीजिएगा तो 196 हो गया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों अगर हम दोनों को जोड़ दें तो यहाँ से आपका 105 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से देखते हैं 205 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं दोस्तों कि आपका अगर ये तो रूट का बाहर नहीं निकल रहा है, साथ में ये भी जो मात्रक आया ये भी आपका दोनों को जोड़ने पर तीसरा वाला नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों कि ये जो आपका निकल के आया है ये संरेखी नहीं है। तो हम लोग को सिंपल लिखना है दोस्तों कि 2 को जोड़ने पर तीसरा नहीं आ रहा है तो ये हमारा संरेखी नहीं है। बड़ा वाला को हम लोग किनारे लिख लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूँकि आपका AB + AC इज नॉट इक्वल टू BC, क्योंकि BC ही बड़ा था दोस्तों, तो इसीलिए आपका A मतलब कि दी गई बिंदु या फिर जिसको हम लोग ABC माने थे दोस्तों, तो A, B तथा C संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका संरेखी नहीं है और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जांच करके बताना है कि ये क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। अगर रहेगा तो उसका क्या होगा दोस्तों, तो देखिएगा आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज में कि वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर होती है, तो 2 भुजा बराबर होती है तो आपको दूरी सूत्र के माध्यम से बस 2 को हम लोग जो निकालेंगे दूरी, मतलब कि वो वाला देखेंगे तो कितना मात्रक का है। अगर 2 को बराबर आया तो समद्विबाहु, अगर नहीं आया त्रिभुज के शीर्ष तो हम क्या लिखेंगे, जो भी त्रिभुज रहेगा उसको नाम दे देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 3 बिंदु दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु। तो हम लोग को समद्विबाही करने के लिए हम लोग को 2 भुजा का दूरी को कम से कम बराबर आना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये 4 हो जाएगा और इसका हम लोग करने वाले हैं हल, और ये आपका यहाँ से हो जाएगा माना। तो यहाँ से लिखेंगे माना। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आप लोग का जो बिंदु था वो 3 बिंदु क्या क्या था, तो हम लोग था पहला कि 5, -2, 6, 4 और 7, -2। तो यहाँ से लिख लेंगे 7, -2। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही था, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। तो हम लोग एक लाइन से तीनों का दूरी को निकालते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह का आप फिगर बना सकते हैं कि ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, है ना। तो देखते हैं हम लोग 2 भुजा इसका बराबर आता है कि नहीं, और उसके बाद हम लोग इसका कहेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं। तो पहले AB को निकाल लेते हैं। AB का बीच की दूरी जितना होगा BC का और AC का, तो अगर समद्विबाहु का होगा तो ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपको लिखना है, इसीलिए AB की बीच की दूरी। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आप लोग चाहते हैं तो बहुत बार फॉर्मूला बैठा चुके हैं, तो फर्स्ट बार फॉर्मूला बैठा देते हैं दोस्तों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला में आपको बैठा देना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, तो x2 के जगह देखिए क्या है, तो x2 के जगह आपका 6 है तो लिखना है 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह 4 है और प्लस हो जाएगा आपका 2, क्योंकि ये -2 है ना तो 4 लिखेंगे। और देखिए फॉर्मूला में भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा और इसका आप लोग होल स्क्वायर दे दीजिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से देखिएगा आपका 4 और 2 6 का स्क्वायर करना है दोस्तों, तो 6 का स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आप चाहते हैं, अगर देखिए दोस्तों आप लोग को ज़्यादा अगर दूरी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो आप एक आध स्टेप बीच में, मतलब कि जो स्टेप आप एक आध स्टेप, जैसे हम ये स्टेप को नहीं लिखते, हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिखते और यहाँ 36 लिखते हैं, तो ये भी आप कर सकते थे, क्योंकि ये वाला ज़्यादा लंबा जाता है दोस्तों। तो यहाँ देखिए आपका रूट 37 निकल के आए और यहीं पे आप मात्रक को लिख दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 1 आपका आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे BC की बीच की दूरी, इसीलिए लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों BC की बीच की दूरी। अब BC की जो बीच की दूरी है उसको हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों फार्मूला को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट फार्मूलाज बैठा देंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों 7 - 6 लिखिएगा, तो लिख देते हैं 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से देखिए दोस्तों -2, -4 लिखना है, तो -2 का
4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब आप क्या कीजिएगा कि सर 7 में 1 घटाएंगे तो 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही है, तो लिख देते हैं प्लस का प्लस। देखिए दोस्तों -2 और -4 -6 है ना, तो -6 का स्क्वायर देने से अच्छा है कि 36 लिख दीजिए, क्योंकि माइनस का तो हम लोग देखते नहीं है, वो प्लस हो जाता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, 2 बार लिखाएगा -6 गुने -6। तो अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब ये आपका √37 आ चुका है। देखिए 2 को बराबर आ गया है, तीसरा हमें निकालने के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम तीसरा निकालेंगे तो पता चलेगा कि कहीं ये समबाहु त्रिभुज तो नहीं बन गया है। समबाहु मतलब सभी तो बराबर नहीं ना है, तो ए को बराबर नहीं आना चाहिए, तभी ना समद्विबाहु होगा। तो देखते हैं कि आपका अब AC का दूरी निकालते हैं, और AC का दूरी आपका बराबर आता है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग देंगे दोस्तों कि AC की बीच की दूरी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कितना दूरी में है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में बैठाएंगे दोस्तों, और यहाँ से आप देखिएगा तो A और C मतलब आपको लिखना है 7 -5 और -2 और यहाँ से +2। तो यहाँ से लिख देते हैं दोस्तों कि आपका हो जाएगा 7 -5 का स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस यहाँ से आपका हो जाएगा दोस्तों -2 और यहाँ से +2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -2 था लेकिन प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप घटाइएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से घटाइएगा दोस्तों तो -2 +2 0, और 0 का स्क्वायर करने से कोई फ़ायदा नहीं, मतलब 0, तो इसका वैल्यू 2। देखिए दोस्तों यहाँ पे √37 मतलब कि 2 को आपका √37 आया है, तो आपका ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं चूँकि AB बराबर BC बट नॉट इक्वल टू AC, इसीलिए दी गई बिंदु, जिसको हम लोग बिंदु क्या माने थे दोस्तों, तो A, B तथा C समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ लिख देते हैं दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है ना, शीर्ष है, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या बोल रहा है प्रश्न संख्या 5। यहाँ देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 में अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखने बोल रहा है कि यह क्या आपका, देखिए दोस्तों इसको पूरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ देते हैं और उसके बाद फिर आप लोग को बता देते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ABCD पर बैठे हैं। देखिए दोस्तों ये आपका फिगर बना हुआ है, देखिए मुंडी भी दिख रहा है, मतलब कि ये आपके दोस्त मान लीजिए हैं कि हमारे जो क्लास में 4 दोस्त हैं इस पोजीशन पे बैठे हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आती है। अब देखिए दोस्तों कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं चंपा और चमेली, और वो कुछ मिनट के बाद देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD मतलब जो भी आपका दोस्त हैं वो एक वर्ग है सो। तो चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली बोलती है कि स्क्वायर वर्ग होगा कि नहीं, हमको इससे सहमत नहीं रहती कि वर्ग नहीं है। तो चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सा सही है। तो आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है दोस्तों, और हम लोग को चंपा और चमेली में से कौन सही है उसका हम लोग को जांच करके निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है आपका, तो हम लोग भी इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यह आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5, और इसका हम लोग करने वाले हैं हल। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बाकी ये हमारा आज का अंतिम होने वाला है, और हम लोग पार्ट 2 वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे 5 से आगे वाला 5 क्वेश्चन, एक पार्ट 1 में और 5 क्वेश्चन पार्ट 2 में। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि ABCD आपका कौन कौन सा पोजीशन में दिया हुआ था। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे A दिया हुआ था, और इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका इस जगह पे B दिया हुआ था, और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों तो इस प्रकार से आपका बिंदु C दिया हुआ था, और इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पे बिंदु आपका D दिया गया था। तो यहाँ से हम लोग को इन तीनों के बीच का अगर दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमको बताना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना, और यहाँ पे जिसका कुछ निर्देशांक है उसका हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। तो देखिए दोस्तों A, अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपको A का लिखना है। तो यहाँ पे A का कितना हो जाएगा, देखिए X में देखिए कितना कदम चला है, यहाँ से आपका दिख रहा है कि यह आपका चला है 1 2 3 कदम X में चला है, और Y में चला है 4 कदम। तो यहाँ पे लिखेंगे
3,4। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देखिएगा जरूर इसमें कि कौन कहाँ पे बैठा है। हम लोग बी को लिखते हैं, तो बी में ये 6 चला है और एक्स में 7 चला है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब सी का लिखेंगे तो ये सी में एक्स में देखिएगा तो ये 9 चला है और ये आपका वाई में 4 चला है। और डी में देखिएगा दोस्तों, तो डी में यह आपका एक्स में 6 चला है और वाई में 1 चला है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस प्रकार का आपका ए बी सी डी का मान होने वाला है। अब यहाँ से हम ए बी का बीच का दूरी, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर सी डी का निकालेंगे, फिर यहाँ से ए डी का भी निकालेंगे। और उसके बाद हम लोग को विकर्ण भी बराबर होता है स्क्वायर का, है ना। सिर्फ भुजा बराबर होने से तो वो फिर समबाहु चतुर्भुज, समबाहु बोलते हैं दोस्तों, मतलब कि समचतुर्भुज का भी होता है। तो आपका समचतुर्भुज नहीं, हम लोग को वर्ग प्रूफ करना है, तो वर्ग के लिए हम लोग को विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग एक एक करके सबका बीच का दूरी निकालते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए ए बी की दूरी, सिंपल लिखते जाते हैं दोस्तों और सबका दूरी निकालते जाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, x2 - x1 डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा दीजिए, 6 - 3 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखिएगा 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 हो जाएगा, तो 7 - 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको माइनस करके लिख देना है। तो यहाँ से 6 में 3 घटाइएगा तो 3 बचा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, है ना। 7 में 4 घटाएंगे तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब 9 9 कितना हो गया, तो √18, यही रहने दीजिए दोस्तों, √18 मात्रक, है ना। अब देखते हैं सब में √18 मात्रक आता है कि नहीं। अब यहाँ से ए बी का आप निकाल चुके हैं, तो यहाँ से लिखिएगा बी सी की दूरी। तो बी सी की दूरी, तो यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह से फॉर्मूला में बैठाते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा बी सी, तो 9 - 6, तो यहाँ से क्या लिखना है आपको, 9 - 6 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से देखिए दोस्तों 4 - 7 का स्क्वायर, तो 4 - 7 का स्क्वायर। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिएगा आप, तो 9 में 6 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है प्लस। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, तो 4 और -7 है तो -3 बचेगा, और माइनस का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो स्क्वायर हो जा रहा है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 ही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये भी आपका 18 मात्रक आ चुका है ना। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, तो बी सी का निकल चुका है दोस्तों। अब आपको लेना है तो ए सी की सी डी की दूरी, सी डी की दूरी। तो यहाँ दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग सी डी का दूरी को निकालते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब सी डी यहाँ पे दिख रहा है, तो 6 - 9 और 1 - 4, तो यहाँ से लिखेंगे दोस्तों 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप फॉर्मूला में बैठा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ से बैठाइएगा, तो 6, तो -3 बचेगा, प्लस का 6 और माइनस का 9 है, तो माइनस वाला बड़ा है तो घटेगा ही प्लस माइनस में, और घट के 3 का स्क्वायर होगा -3 का, तो -3 का स्क्वायर प्लस का 9। और यहाँ से देखिए दोस्तों, -3 का स्क्वायर यहाँ भी है तो यहाँ पे भी +9, और जोड़िएगा तो ये 18 आपका यहाँ पे मात्रक आप लिख सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है एडी की दूरी। तो यहाँ से लिखेंगे एडी की दूरी, एडी की दूरी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, आप रूट अंडर में बैठा दीजिएगा फॉर्मूला में। तो अब देखिए एडी में आपको क्या क्या बचा हुआ है। तो यहाँ से लिखना है 6 - 3 और 1 - 4। तो यहाँ से लिख लेते हैं दोस्तों 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका घटाइएगा तो 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से भी घटाइएगा तो -3 का स्क्वायर प्लस में 9, और जोड़ दीजिएगा तो √18। देखिए दोस्तों, सब में हम लोग का 4 भुजा बराबर है, तो कहेंगे कि ये मेरा मतलब कि अभी तक तो हमारा वर्ग का जो फॉलो है वो कर रहा है। अब हमें विकर्ण को भी निकाल देना है दोस्तों, मतलब कि विकर्ण देखिएगा तो विकर्ण आपका क्या बनेगा, तो विकर्ण बनेगा आपका ए सी का दूरी, और यहाँ से बनेगा आपका बी डी की दूरी। तो ये आपके विकर्ण बनेंगे। तो हमें ए सी का दूरी भी निकालना है और बी डी का भी दूरी निकालना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा स्पेस बचा हुआ है, तो हम यहीं पे इसको बना लेते हैं। तो इस लिखते हैं इसीलिए ए सी की दूरी, है ना। अब ए सी की दूरी तो हमें ए और सी में देखना है अब, है ना। अब हमें ए और सी को घटा के स्क्वायर करना है। तो देखिए दोस्तों, ए और सी, तो क्या लिखेंगे 9 - 3 का स्क्वायर 4 - 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से लिख लेते हैं दोस्तों 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका अगर माइनस कीजिएगा तो 9 में 3 माइनस कीजिएगा तो आपका 6 बचेगा, और 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ लिख लेते हैं 36 प्लस 4 में 4 घटाइएगा तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका 36 आया, और 36 को आप लिख सकते हैं 6। तो यहाँ आया आपका 6 मात्रक, है ना, 6 मात्रक आया। अब यहाँ से हम लोग ए सी का निकाले थे, उसी तरह निकालेंगे बी डी की दूरी। तो यहाँ लिख लेते हैं बी डी की दूरी। अब यहाँ से बी डी का दूरी निकालिएगा दोस्तों, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला में देख लेते हैं कि क्या होगा बी डी की दूरी। तो यहाँ से हम लोग को स्क्वायर रूट देना है, और यहाँ देखिए दोस्तों, आपका बी और डी,
तो बी और डी तो लिखना है तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर और 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से लिख लेते हैं दोस्तों 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 6 में 6 घटा दीजिएगा तो यहाँ तो 0 बच गया, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस यहाँ से देखिए दोस्तों 7 में 1 घटाइएगा तो 6 बचा, 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ से आपका सिर्फ 36 बचा और 36 में कर निकालिएगा तो 6 मात्रक, मतलब कि आपका जो विकर्ण था वो भी बराबर आया, मतलब ये आपका एक वर्ग है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों कि कौन सही था, तो इसको बोल रहा था चंपा और चमेली जब अंदर आती है तो चंपा बोली थी कि ये एक वर्ग है, तो चंपा सही है, हम लोग लिखेंगे चंपा सत्य है। जो आपकी चंपा था दोस्तों तो वो आपका सत्य है, चंपा, इसीलिए का साइन दीजिए, चंपा सही है। और यहाँ से लिख देना है ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है ना, वर्ग है, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आगे का बचा हुआ प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।